जब हवा चलती है तो लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है। जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का घर था, ऐसा घर जहां रोशनी भी अंधेरे से डरते हुए जलती थी। उस घर में रहता था एक आदमी, उसके साथ रहती थी 2 छोटी परछाइयां और एक औरत। एक ऐसी औरत जो सिर्फ दिखने में माँ थी। जब तक वो आदमी घर में होता सब कुछ शांत रहता, रोज का खाना, खामोश मुस्कुराहट, चुपचाप जिंदगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता और उसके कदम दूर चले जाते, उस औरत की आंखों में कुछ बदल जाता। उसके दिल में गुस्सा था और उस गुस्से का बोझ उसने सबसे कमज़ोर पर डाल दिया, एक मासूम सी परछाई जो सिर्फ भरोसा जानती थी। उस रात बिजली जोर से चमकी और उस औरत ने आग का फावड़ा उठाया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया, एक सांस जो कभी वापस नहीं आई। माँ, दर्द। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सच छुपाने के लिए उस औरत ने कुछ ऐसा किया जो सोचकर भी रूह कांप जाए। रसोई में आग जल रही थी, बर्तन उबल रहे थे और मौत खाने में बदल चुकी थी। उसी रात जब वो आदमी घर लौटा, उसके सामने खाना रखा गया। वो चुपचाप खाता रहा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि हर निवाला उसके अपने खून का था। मत खाओ। जब सिर्फ हड्डियां बची तो उन्हें कपड़े में बांध दिया गया और दूसरी परछाई को बारिश में नदी के पास भेज दिया गया। संगमरमर के नीचे एक सच दफन कर दिया गया। उस रात के बाद घर कभी शांत नहीं रहा। अंधेरों में कुछ खिसकने लगा। कोई रोता था, कोई सांस लेता था, कोई बुलाता था, पेनीविंकल, पेनीविंकल। फिर एक रात वो आवाज साफ सुनाई दी, पेनीविंकल, पेनीविंकल। मेरी माँ ने मुझे मारा, मेरे बाप ने मुझे खाया, मेरी बहन ने मेरी हड्डियां दबा दी। वो आदमी कांप गया। सच उससे बुला रहा था। वो नदी के पास गया, पत्थर उठाया और नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं थी, नीचे उसका गुनाह था। उसने चाकू तेज किया और जब वो घर लौटा तो अंधेरा भी चुप था। अगली सुबह एक छोटा सा ताबूत बना और एक रूह को आखिरकार नींद मिल गई। पर कहते हैं आज भी जब रात में बिजली चमकती है तो हवा में एक आवाज़ गूंजती है, पेनीविंकल।